आज का जो सेशन होने वाला है वो टेक्निकली 2 स्कीम्स पे है, ओके। जैसे गिफ्ट और स्पाइस करके 2 स्कीम्स है जो एमएसएमईज को बढ़ाने के लिए या और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए मदद करता है, ओके। तो इन स्कीम्स के बारे में हम लोग जो है थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, दोनों स्कीम्स के बारे में, मतलब उसकी क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, किस चीज में फायदा हो सकता है उसका, कस्टमर्स उससे क्या पा सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है कस्टमर के लिए, ओके। सबसे पहली चीज, ओके, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एमएसएमई एग्जैक्टली क्यों मैटर करता है, मतलब क्या जरूरत है एमएसएमई की, ऐसा क्या करती है एमएसएमई जिससे हमें या हमारे कंट्री को फायदा हो सकता है, ओके। तो सबसे पहली चीज ये है कि एमएसएमई आप सब लोग फुल फॉर्म्स तो जानते हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो ये जो एमएसएमई है ना, ये हमारे इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। एमएसएमई ही है जो कंट्री के जीडीपी को ज्यादा क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूट करती है। सो बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड होते हैं इससे, बहुत सारा ट्रेडिंग होता है इससे, ओके। इकोनॉमी जो है इससे बढ़ जाती है, ऑलराइट। ऑलमोस्ट 110 मिलियन लोगों को, ओके, काम भी मिलता है, ऑलराइट। तो ये बिजनेस जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो है बढ़ा देती है 40 से 50 टक्कों से, ओके। ये इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ मैं, प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के बारे में, ऑलराइट। तो इस चीज की वजह से, क्योंकि ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट में, तो इससे बेनिफिट ज्यादा मिलता है, हमारे इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट ज्यादा मिलता है। जब भी ये एमएसएमई ऑपरेट भी करते हैं ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी वो लोग फेस करते हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस करते हैं। भले ये लोग बहुत ज्यादा मदद करते रहेंगे, ओके, इकोनॉमी के लिए, लेकिन इन रिटर्न हमें इनको भी मदद करने के लिए सोचना पड़ेगा, ऑलराइट। क्योंकि क्या क्या चीजें आ सकती है मैं बता रही हूँ। सबसे पहली चीज है क्लीन टेक्नोलॉजी, ओके। ये इसका लैक हो सकता है, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, दिक्कत हो सकती है एमएसएमईज को क्लीन फ्यूल में या फिर सोलर पैनल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सबसे पहली चीज इसकी अवेयरनेस बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस चीज के बारे में, ओके। बहुत कम लोगों को पता रहेगा, ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगी लोगों को, और प्लस उसका कॉस्टिंग भी ज्यादा रहेगा। प्लस एट द सेम टाइम पुराने मशीन्स वो लोग बहुत ज्यादा यूज करते रहेंगे, ओके। पुराने मशीन्स जो यूज करते हैं तो मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी यूज होता है, उससे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। प्लस एट द सेम टाइम क्लाइमेट रिस्क, ठीक है। कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर आया या कोई भी पैंडेमिक आया, जैसे पिछले टाइम कोविड वगैरह आया था, तो बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, सप्लाई चेन्स में फर्क आ सकती है, और पैसे के इश्यूज तो आप लोगों को पता ही है, राइट। एमएसएमई का इतना ज्यादा हाई कॉस्टिंग नहीं रहता है, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ये जो क्या बोलते हैं, इनको ग्रीन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस जो पुराने मशीन है उन लोग के पास ज्यादा एनर्जी यूज करती है, तो उनको भी हमें चेंज करना है क्लीन एनर्जी में। ये इसीलिए है क्योंकि इंडिया ने जो है ना ये एक बात बोली है या एक प्रॉमिस किया है कि जैसे 2005 से लेके 2030 तक उन लोगों ने प्रॉमिस किया है कि एटलीस्ट 45% तक वो लोग पोल्यूशन जो है ना रिड्यूस करेंगे, और 2070 तक वो लोग ट्राई करेंगे कि सारे जो हार्मफुल गैसेस है, पोल्यूशन को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो चीज भी रोकी जाए, ओके। इस चीज का प्लानिंग चल रहा है, तो ये भी एक उस चीज का हिस्सा है। तो इस चीज के लिए दिसंबर 2023 में ना 2 नए स्कीम्स लॉन्च किए गए थे, ओके। जो इस स्कीम पे फोकस करता है, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है कि कैसे हम क्लीन एनर्जी यूज कर सके, कैसे रिसोर्सेज हम लोग ऑप्टिमम तरीके से यूज कर सके। तो एक देर इज दिस बिगर प्रोग्राम, ओके, जिसका नाम है रैम्प, ओके। तो ये रैम्प का एक छोटा सा हिस्सा है, ओके, जो टेक्निकली वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रही है, जिससे कस्टमर्स को आसानी से लोन मिल सकता है, वो लोग एक्सेस कर सकते हैं मार्केट को, और नया टेक्नोलॉजी भी वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, ओके। मतलब नई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में ले सकते हैं, ओके। तो ये 2 स्कीम्स जो है ना, हम उसी के बारे में समझने वाले हैं आज। एक है एमएससी का गिफ्ट स्कीम और दूसरा है स्पाइस स्कीम। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिखा गया है, ओके। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। बीच में अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहेगा तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स, आप लोगों को पता है चैट बॉक्स जो है उसमें आप लोग मैसेज डाल सकते हो, ओके, या फिर एंड में भी पूछ सकते हो, हम लोग वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म है ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, और स्पाइस
का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। तो इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा इन डिटेल आगे जानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये गिफ्ट स्कीम जो है ये एग्जैक्टली क्या है, क्या फायदा हो सकता है इस चीज का। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये स्कीम बिजनेस को सपोर्ट करती है ताकि ये जो छोटे बिजनेसमैन है ना, इन लोग को ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का मौका मिले, या ऐसा टेक्नोलॉजी वो लोग अपने बिजनेस में लेके आए जो बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा, ओके, ग्रीनर होगा, ओके, और क्लीनर होगा। ग्रीनर एंड क्लीनर का मतलब ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करना चाहिए, पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ऐसे टाइप के टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज वो ये जो बिजनेसेस है इस तरीके के टेक्नोलॉजीज को यूज कर पाएगी। दूसरा है कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कम कर देते हैं ये लोग। ओके, इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे ताकि इन लोगों को और ज्यादा आसानी हो कि ऐसे टेक्नोलॉजीज वो लोग ले पाए। ओके, दूसरी चीज ये है कि वो लोग इस चीज के बारे में जानकारी फैलाना चाहते हैं, मतलब बहुत लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं होगा, तो इसके थ्रू वो लोग बहुत लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ओके, नाउ दूसरा चीज ये है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कौन ज्यादा इस चीज को ड्राइव कर रहा है। ओके, कौन इंचार्ज है, कौन है जो इस चीज में इन्वॉल्व है, कौन कौन से पार्टी। सबसे पहली चीज जो है, मेन मिनिस्ट्री जो इंचार्ज है ना, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, अपना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, और एक एजेंसी है जो इस स्कीम को रन कर रही है, ओके, जो है सिडबी। इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये सिडबी का फुल फॉर्म है। तो आगे जाके हम लोग यही टर्म यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए फुल फॉर्म बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो एक पार्टी होती है जो लोन देती है। ओके, जैसे कुछ बैंक्स होंगे, कुछ एनबीएफसीज होंगे जिन्होंने एमओयू साइन किया होगा, ओके, ये सिडबी के साथ, कि ये लोग जाके लोन देंगे, जिन जिन लोगों को जरूरत रहेगा, जो जो अप्रोच करेंगे उनको ये लोग लोन प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो इनको बोलते हैं पीएलएस, पार्टिसिपेटिंग लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, जो बैंक्स और एनबीएफसी इन्वॉल्व हुए हैं ना ये एमओयू साइन करने में सिडबी के साथ, जो लोग लोन प्रोवाइड करेंगे उनको हम लोग पीएलएस बोलते हैं। ओके, सो इस स्कीम का जो है ना तीन भाग है, तीन हिस्से है। सबसे पहली चीज है आईएसएफ, मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन फैसिलिटी। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करके सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली क्या है। फिर दूसरा भाग है आरएसएफ, आरएसएफ मतलब रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी। ओके, और तीसरा है आईईसी, दैट इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीन भाग क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहली चीज आईएसएफ। आईएसएफ सिंपल भाषा में बोलूं तो जो मैंने आपको बोला कि ये स्कीम जो है इंटरेस्ट रेट को कम करा देती है, राइट, जब वो लोग ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इसी चीज के बारे में सबसे पहली चीज है डिस्काउंट लोन इंटरेस्ट पे। ओके, जब भी वो लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें तो उनको 2% का रिडक्शन हो जाएगा साल भर में। ओके, प्लस उनका लिमिट रहेगा 2 करोड़ तक लोन लिमिट। ठीक है, और उनको जो टेन्योरिटी रहेगी या उनका लोन पीरियड जो रहेगा, हम लोग टेन्योरिटी के हिसाब से जानते हैं, राइट, तो वो 5 साल तक रहेगा। ओके, तो ये किस चीज के लिए हम लोग लोन दे रहे हैं? सबसे पहली चीज, हम लोग आसान करना चाहते हैं ये बिजनेस वालों के लिए कि वो लोग ऐसे तरीके के मशीन्स में इन्वेस्ट करें, जैसे सोलर पैनल्स हुआ, इसको इंस्टॉल करने के लिए, या फिर और कोई मशीन्स रहेंगी जो एनर्जी सेविंग मशीन्स रहेंगे, उन मशीन्स को खरीदने के लिए, या फिर वेस्ट रिसाइकल करने के लिए, या ऐसा कोई बिल्डिंग बनाने के लिए जो इको फ्रेंडली होगा। सो ये सब चीजें करने के लिए हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इंटरेस्ट रेट का। ओके, सेकेंड भाग जो है, ओके, दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे रिस्क शेयरिंग हो रहा है। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि रिस्क जो है ना, कि कस्टमर कभी कभी भरता है, कभी कभी नहीं भर सकता है, तो नहीं भरने में कस्टमर हम लोग का रिस्क बढ़ जाता है, तो ये रिस्क जो है ना शेयर होती है। ओके, जो नॉन रीपेमेंट का रिस्क है वो सब में बट जाएगा, शेयर हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या होता है ना कि जो लोग लोन प्रोवाइड करे उनको भी थोड़ा दिलासा मिलता है कि सिडबी जो है, ओके,
वो बोल रहा है कि हम थोड़ा हिस्सा प्रोवाइड करेंगे अगर कस्टमर लोन वापस रीपे नहीं कर रहा है ना, ओके, तो वो सिडबी जो है थोड़ा पार्ट कवर करेगा रीपे करने के लिए लोन। तो जो बैंक्स और एनबीएफसी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा एक दिलासा हो जाता है कि चलो एटलीस्ट अगर कस्टमर ने लोन पेमेंट नहीं किया तो सिडबी थोड़ा तो पैसा भर देगा करके, ओके। प्लस जो कस्टमर्स पहले टाइम लोन्स ले रहे हैं, राइट, तो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी ये मदद कर सकता है ताकि उनको आसानी से लोन मिल सके, ओके। तो इससे ग्रीन फाइनेंसिंग जो है बूस्ट हो जाता है। तीसरी चीज ये है, इसका होना सबको पता होना चाहिए, राइट, इसकी एक अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, इसका पता होना चाहिए कि इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या लॉसेस है, क्या बेनिफिट क्या इससे मिल सकता है, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें एनरोल करने के लिए। तो ये सब चीजों का नॉलेज जो है वो लोग प्रोवाइड करती है, तो वो लोग वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस जो है ना वो कंडक्ट करेंगे। बिजनेस, जिनका बिजनेस है उन बिजनेस ओनर्स के लिए वो लोग ये सारे सेशंस कंडक्ट करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेयरनेस कैंपेन्स भी रखे जाएंगे। वो लोग मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जिससे वीडियो देखना, गाइड्स या फिर ई बुक्स या कोई मैनुअल जिससे पढ़ के हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये सब चीजें वो लोग क्रिएट करेंगे, ओके। सो ये हमारे पहले स्कीम के बारे में हुआ, ऑलराइट। सो इस स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस कौन कौन से सेक्टर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये दो, ओके, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये दो ही एंटरप्राइजेस ज्वाइन कर अप्लाई कर सकते हैं, ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में से, ओके। तो दो सेक्टर्स और दो एंटरप्राइजेस, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस वाले कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग वाले और सर्विस वाले ही कर सकते हैं, ओके। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कवर हो जाती है। कौन कौन से सेक्टर्स में वो लोग इफेक्ट लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली ये चीज है कि वो लोग चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को वो लोग प्रोटेक्ट कर पाए, राइट, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचे एनवायरनमेंट को। तो हम लोग किस किस एरिया पे वैसे फोकस करें ताकि एनवायरनमेंट पे ज्यादा फर्क ना पड़े, ओके। फर्स्टली रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, जहाँ पे वो लोग सोलर पैनल्स यूज करने का ट्राई करेंगे, सोलर एनर्जी कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, ओके। विंड पावर प्रोजेक्ट्स जो है उस चीज को लेने के लिए, दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए या रिसाइकलिंग करने के लिए, ओके। तीसरा जो है एनर्जी सेविंग, ओके, एनर्जी सेविंग में वो लोग हेल्प कर सकते हैं। फिर एट द सेम टाइम वाटर सेविंग और क्लीनिंग में, मतलब उसी पानी को साफ करके वापस रीयूज करने में, या फिर कोई प्लांट सेटअप करने जहाँ पे गंदे पानी को वो लोग साफ पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर रेन वाटर को यूज करने, पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए, भले वो पानी का हो या हवा का पोल्यूशन हो, ओके। कौन ऐसी क्या टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर सकते हैं जिससे इसका जो पोल्यूशन है कम हो पाए। ग्रीन बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना, ओके, ये सब चीज में वो लोग मदद करेंगे। ये एमएससी गिफ्ट स्कीम जो है इस चीजों में मदद कर सकती है, ओके। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ओके, किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिससे वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है उद्यम रजिस्ट्रेशन, आप सबको पता है, दिस इज तो मैंडेटरी, करेक्ट। यही प्रूफ है कि वो लोग एमएसएमई रजिस्टर्ड है। तो उनका जो एमएससी का जो भी दुकान है उनका, वो रजिस्टर कंपनी जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए उद्यम के पोर्टल पे। और इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उनका अगर रजिस्टर्ड है उद्यम पोर्टल पे तो उनके पास तो उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट तो रहेगा ही, जो मैंडेटरी है, ओके। दूसरी चीज ये है कि उनको एक ना लोन प्रपोजल जो है वो क्रिएट करना होता है, क्योंकि इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, हम लोग प्रपोज करें कि हम लोग का कंपनी एग्जैक्टली क्या करता है, कि क्या हम लोग का एम है, क्या प्लान है, बिजनेस प्लान क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज आपके लोन प्रपोजल में आनी चाहिए। क्योंकि आप लोग लोन मांग रहे हो, राइट, तो आगे वाला सामने वाला लोन क्यों देना चाहिए ये समझने के लिए, ओके। तो यहाँ पे जो लिमिट है 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक इज द लिमिट, ओके। तो बैंक्स और एनबीएफसी जो है ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली नहीं जाएगा, इट विल फर्स्ट गो टू द पीएफआई,
ओके, पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको अप्रोच किया जाएगा। ओके, आपका प्रपोजल उनके पास जाएगा। उसके बाद अब आपका लोन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करोगे पीएफआई को। जब आप लोन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, उसके साथ कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो नेसेसरी होंगे तभी। ओके, जैसे अपना प्रोडक्ट डिटेल्स हुआ, फाइनेंशियल स्टेटस हुआ, बिजनेस का एड्रेस हुआ, ओके, डिटेल्स जो भी डायरेक्टर्स है उसका, फिर कॉस्टिंग, फंडिंग, ओके, ये सब चीजों का डिटेल्स देना पड़ेगा। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है बाद में यूज करेंगे वो लोग इवैल्यूएशन करने के लिए। सो पीएफआई क्या करेगा, अब दे विल इवैल्यूएट कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ओके, लोन देने के लिए। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको लोन सैंक्शन किया जाएगा और उसी टाइम पे आपको एक, मुझे कस्टमर को एक सैंक्शन लेटर भी मिल जाएगा पीएफआई से। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बाद में क्या होता है, पीएफआई जो है वो लोग सबमिट करेंगे फॉर सब्सिडी प्रोसेसिंग। ओके, सब्सिडी के पास क्लेम करने के लिए जो दो सैंक्शन लेटर है, डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग है, टैक्स इनवॉइस हुआ, जियो टैगिंग का स्नैपशॉट जो हुआ, ये सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो भी हमें सबमिट करने हैं। ये पीएफआई को सबमिट करने के बाद कोई भी और डॉक्यूमेंट्स अगर पीएफआई को लगेगा तो वो भी उनको सबमिट करना है इनके अलावा भी। ओके, वो एक बार हो जाएगा तब पीएफआई क्या है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर देगी एक ग्रीन एमएसएमई के पोर्टल पे। ओके, ग्रीन एमएसएमई के पोर्टल पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए। ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए। उसके बाद सिडबी जो क्या है वो रिव्यू करेगा इस एप्लीकेशन को। आपके सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं पीएफआई ने वो सब रिव्यू किया जाएगा, दे विल चेक। ओके, ये सब चेक होने के बाद डिसीजन आएगा, एक अप्रूवल आएगा सब्सिडी से, ओके, कि अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। सो नाउ सिडबी अप्रूव करेगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट मैंने बोला था, राइट, कि इंटरेस्ट वो लोग कम करेंगे, तो वो लोग 2% इंटरेस्ट भी कम करते पर एनम, मतलब साल भर का। ओके, लोन अप टू 2 करोड़ तक का लिमिट है। ओके, उसके बाद एक बार ये रिडक्शन हो गया इंटरेस्ट रेट में, फिर डिसबर्समेंट हो जाएगा। ओके, तो ये जो अमाउंट है सब्सिडी अमाउंट पीएफआई को क्रेडिट हो जाएगी, पीएफआई के पास आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद पीएफआई पास ऑन करेगा यही सेम लोन। दिस इज हाउ द प्रोसेस विल एग्जैक्टली गो। एंड में जो है, जैसे मैंने बोला था इंटरेस्ट रिडक्शन होने वाला है, पहले ही मैंने बोला था, राइट, वैसे ही डिसबर्समेंट होने के बाद वो आप तक आ जाएगा, लोन अमाउंट जो है आप तक आ जाएगा। सो यहाँ पे थोड़े लिंक्स दिए गए हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, विच विल बी यूजफुल फॉर द कस्टमर, अगर कस्टमर को जरूरत पड़े तो। यहाँ पे नंबर्स है, सिडबी गिफ्ट का फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जो भी कस्टमर्स को सवाल रहेंगे वो है। ग्रीन एमएसएमई का पोर्टल है, यहाँ पे आपको चैट बॉक्स में भी भेजा गया है, तो आप वहां से भी कॉपी करके सेव कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी रहेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी भी है, आप ईमेल कर सकते हो कोई क्वेरीज रहेगा तो, और फोन नंबर भी है। उसके बाद सेकेंड स्कीम जो है दैट इज स्पाइस का स्कीम। ओके, अब स्पाइस के स्कीम में एग्जैक्टली क्या होगा वो जानने की कोशिश करते कि एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो ये जो स्पाइस का स्कीम है ना, देखो, सबसे पहली चीज ये है कि सिंस बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना उसी टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिसोर्सेज है, कोई भी रिसोर्स, जैसे पानी हुआ, कोई आइटम्स हुए, ओके, एनी प्रोडक्ट यू हैव, एनी रॉ मटेरियल यू हैव, या वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, ये सारी चीजों का ना ऑप्टिमल यूज करना। ओके, मतलब सही तरीके से यूज करना। ओके, एनर्जी को यूज करना, ये सब चीजें ऑप्टिमल होनी चाहिए। ऑप्टिमल मतलब ऐसे तरीके से जिससे स्मूथली यूज हो रहा है, वेस्ट भी नहीं हो रहा है, और हम लोग उसको वापस रिसाइकल कर पा रहे हैं। ओके, इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें कोई चीज वेस्ट नहीं जा रही है, हम लोग रिसाइकल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। ओके, तो ये, इस चीज को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। ओके, तो स्पाइस में सीई इज सर्कुलर इकोनॉमी ओनली, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ना, हेल्प करती है, ओके, जहां पे एमएससी जो है वो लोग रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज कर पाए,
एनवायरनमेंट या नेचर को ज्यादा डैमेज नहीं करे, ओके। और प्लस एट द सेम टाइम और ज्यादा उनके इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बिजनेस वालों को हेल्प करती है रिसाइकल या रीयूज करने के तरीके जानने के, ओके। तरीके जानने के लिए उनको बताती है कि कैसे करना है, कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे रीयूज कर सकते हैं, ओके। और वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर रहेगा तो उसका भी ऑप्टिमम यूजेज कैसे कर सकते हैं, ओके। तो ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव है ये स्कीम का। यहाँ पे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो है सिडबी। पिछले वाले स्कीम में भी जो लोग थे वही यहीं पे भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ओके। तो सिडबी ही यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। वैसे ही ये स्कीम में दो भाग है, ओके। दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज ये स्कीम क्या करती है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी। ये क्या है एग्जैक्टली हम लोग बात करेंगे आगे। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी। और दूसरा जो है अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जो सिमिलरली पिछले वाले स्कीम में भी था, ओके। तो ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी में एग्जैक्टली क्या होता है, ओके। यहाँ पे भी वो लोग डिस्काउंट देते हैं लोन में। लोन का इंटरेस्ट जो है ना उस पे वो लोग वापस डिस्काउंट देते हैं, जैसे लास्ट स्कीम में भी सिमिलर था, सेम वे यहाँ पे भी वही है। जब भी वो लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं तब उनको मौका मिलता है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सके, ओके। तो यहाँ पे बिजनेस जो है 50 लाख तक उनको अगर लोन 50 लाख तक मिल सकता है उन्हें, ओके, विद 25% का हेल्प सब्सिडी, ओके। उन मशीन्स के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होते हैं। अगर अगर 50 लाख से अगर ज्यादा चाहिए, ओके, तो फिर वहां पे सब्सिडी जो है लिमिट हो जाएगा 12.5 लाख तक। दूसरा भाग ये है अवेयरनेस एंड एजुकेशन। मतलब जैसे मैंने बोला कि पिछले वाले स्कीम के बारे में, गिफ्ट वाले स्कीम के बारे में भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा। सिमिलरली ये स्पाइस स्कीम जो है वो भी कस्टमर्स के लिए नया हो सकता है। तो यहाँ पे एक अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या कर सकता है, उसके उनके बिजनेस को कैसे वो लोग बढ़ा सकते हैं। सो दिस विल एक्चुअली हेल्प banks and other financial institutions also to understand the circular economy. तो वो लोग चेक कर पाएंगे कि ये स्कीम जो है कितना फायदा दे रही है बिजनेसेस को, या हाँ बिजनेसेस को कितना फायदा दे रही है, ओके। सो दिस इज द अवेयरनेस दैट दे आर क्रिएटिंग। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिमिलरली वहां पे जैसे एमएसई को देते थे, यहाँ पे भी हम लोग एमएसई को ही दे रहे हैं, मतलब माइक्रो और स्मॉल, ये दो एंटरप्राइजेस को दे रहे हैं। और ऑफ कोर्स उनका रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए उद्यम पोर्टल पे, राइट। उसके अलावा कुछ कुछ रूल्स है रिसाइकलिंग के जो उनको फॉलो करनी पड़ेगी, दैट इज एज अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पे भी कुछ कुछ सेक्टर्स है, ओके। अराउंड 11 सेक्टर्स है जो वो लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं। किस किस सेक्टर्स को हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जैसे प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जो डेंजरस इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या ऑयल है जो रिलीज होता है, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हुए, गार्बेज, ओके, बायोगैसेस जो कंप्रेस्ड हुए हैं, लिथियम बैटरीज हुए, पुराने स्क्रैप्स जो है, ओके, व्हीकल्स के मतलब गाड़ियों के जो पुराने स्क्रैप्स होते हैं ना वो, फिर स्क्रैप मेटल्स हुआ, ओके, सोलर पैनल्स और जिप्सम, ओके। सो ये 11 चीजें हैं जहाँ पे स्पाइस स्कीम जो है ना वो ये सब सेक्टर्स को कवर करती है, ये सब सेक्टर्स को सर्कुलर इकोनॉमी का प्रैक्टिस करने में हेल्प करती है। व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसीजर हियर? अगेन सबसे पहले यहाँ पे एमएसई जो है वो रजिस्टर होना चाहिए उद्यम पोर्टल पे, राइट। उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर होने के बाद, ओके, इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू अप्लाई फॉर ऑन द स्पाइस स्कीम। ये जो सर्टिफिकेट है वो जरूरी है, उसके बाद ही वो लोग अप्लाई कर सकते हैं स्पाइस में। दूसरा जो है सिमिलरली वहां पे जैसे लोन प्रपोजल था वैसे यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है फिनेंशियल डिटेल्स के साथ कि आपका क्या प्लानिंग है, ओके। और डिटेल्स जैसे फैक्ट्री का एड्रेस हुआ, लोकेशन हुआ, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ, कब शुरू हुआ था, कैपेसिटी क्या थी, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या सब सेक्टर्स है, ओके। पिछले 3 साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट किए गए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, कितना टाइम लगेगा ये प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए। सो ऐसी बहुत सारी चीजें, कहाँ से सोर्सिंग आया था पहले, ओके, ये सब चीजें जो है डिटेल्स लगेंगी, ओके, इंक्लूड करना पड़ेगा।
ये इंक्लूड करने के बाद वापस हम लोग अप्रोच करेंगे पीएफआई को। सो फ्लो जो है ना पिछले स्कीम जैसा ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ओके, तो पीएफआई को अप्रोच करेंगे, तो जो भी बैंक या एनबीएफसी ओके वो जो रेडी है तो वो लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो इनको सबमिट किया जाएगा, सारे डिटेल्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए ना उसके साथ। ओके, उसके बाद जो है पीएफआई वापस इवैल्यूएट करेगी कि आपका लोन का एप्लीकेशन कैसा है, लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं, अग्री कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, तो वो लोग सैंक्शन करेंगे लोन और फिर लेटर आपको आ जाएगा। ओके, उसके बाद आता है अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स जो ग्रीन एमएसएमई के पोर्टल पे वो लोग अपलोड करते हैं ना पीएफआई, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग अपलोड करेंगे ताकि सिट भी वहां पे रिव्यू कर सके। बाद में सिट भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा, वो लोग चेक करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए हैं, एप्लीकेशन जो है चेक करेंगे सब बराबर है कि नहीं। ओके, और उसके बाद सिट भी अप्रूव करेगा। अप्रूव होने के बाद दैट इज द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी लिंक्स दिए गए हैं, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है। ओके, जिससे कस्टमर्स जो है कांटेक्ट कर सकते हैं या रीच आउट कर सकते हैं। ओके, अगर उनको कोई क्वेरीज या कोई सवाल रहेगा तो। ओके, वापस आप लोग चैट बॉक्स में देख सकते हो, वहां से आप लोग कॉपी करके रख सकते हो आपके साथ फॉर एनी फ्यूचर यूज। ओके, अब कस्टमर्स को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा स्कीम जो है उनके लिए सही है? दो स्कीम्स है, उनमें से कौन सा उनके लिए कब इस्तेमाल होगा? सबसे पहली चीज उनको ये जानने की कोशिश करनी कि उसकी जरूरत क्या है, उनका नीड क्या है। ओके, तो जरूरत के हिसाब से मान लो कस्टमर जो है ना बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है या और ज्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, नए नए मशीन लाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे कस्टमर को ये गिफ्ट वाला जो स्कीम है ना वो ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि ये गिफ्ट स्कीम टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, राइट? लोन वो लोग एक्सपैंड कर सकते हैं बिजनेस को, तो तभी गिफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ओके उनको सर्कुलर इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्ट करना है या कैसे वो लोग रिसाइकल रिन्यू वगैरह कर सकते हैं, ओके कैसे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, अगर ये मेन उनका फोकस है तो वो लोग स्पाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पाइस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो डिपेंड करता है कि कस्टमर की उस टाइम पे जरूरत क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एमएसएमई जो है वो ग्रीन हो जाए। ग्रीन हो जाए मतलब एफिशिएंट हो जाए एनर्जी यूज करने में, वेस्ट रिसाइकल करने में या नेचर को हार्म नहीं पहुंचाने में। ओके, क्यों जरूरी है ये सब करना? सबसे पहली चीज, एक तो पैसे बचत करेगी क्योंकि कम एनर्जी यूज होगा, राइट? कम एनर्जी यूज होगा, वेस्ट जो है कम होगा, तो इससे आपकी बिल्स भी कम हो जाए, कस्टमर्स के बिल कम हो जाएंगे। ओके, कस्टमर्स को और ज्यादा लाइक हमारे कस्टमर्स को दे विल गेट मोर कस्टमर्स फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस, राइट? प्लस एट द सेम टाइम उन लोग को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। ओके, एनवायरमेंटल जो लॉज होते हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सब चीजें से बचा सकती है। ओके, उनको कोई फाइन वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि वैसे भी वो लोग ग्रीन जाने की कोशिश करें, मतलब एनवायरनमेंट को ज्यादा हानिकारक चीजें नहीं करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम कस्टमर्स के जो बिजनेस का जो है इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, एक अच्छा इमेज क्रिएट होगा कि ये जो बिजनेस है वो कुछ गलत नहीं कर रहा है या कोई नुकसान नहीं कर रहा है किसी का भी। ओके, तो इससे कस्टमर्स का और इन्वेस्टर्स का दोनों का भरोसा जो है जीतने के लिए मदद करेगा। ओके, सेकेंड लास्ट चीज है उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा लोन में, क्योंकि जैसे इन्वेस्टर्स को भरोसा हो जाएगा कि ये एक अच्छा बिजनेस है या बहुत सारी चीजों को नजर रखते ओके वो लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लोग रेडी रहेंगे नए प्रोग्राम्स लाने के लिए। ओके, लास्टली बीइंग बेटर प्रिपेयर्ड। ओके, मतलब जो भी क्या बोलते हैं रिसोर्सेज है, ओके रीयूज करने के लिए आपको नए नए तरीके मिल जाएंगे, तो ये एक आपके लिए भी कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ओके, तो ये सब चीजें के लिए हम लोग कस्टमर्स को बोलते हैं कि
ग्रीन जाना जरूरी है। ओके, वो उनके फायदे के लिए बोल रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।